स्टडी करना है, तो 5वां चैप्टर है इसका। तो इसका जरा हम फॉर्म, जैसा कि मैंने बताया था पहले भी, फॉर्म किस फॉर्म पर होता है? प्रोग्रेशन जो है सीरीज होता है, ठीक है ना। अब प्रोग्रेशन जो होगा वो अरिथमेटिक का सीरीज, ठीक है। तो उसका फॉर्म क्या होता है? a प्लस b, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड डॉट डॉट सो ऑन। सही है। अब a ये क्या है? दिस इज द फर्स्ट टर्म है, ठीक है ना। एंड ये जो d है ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है। और ये जो d है, d क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है? उससे पहले थोड़ा सा एक चीज पढ़ते हैं। जैसे मैंने इसको बोला फर्स्ट टर्म, तो ये इसको हम क्या बोल सकते हैं? a1, ये दूसरा वाला a2, ये क्या है? तीसरा वाला a3, ये क्या है? a4, इस तरीके से a5 a6। तो समझ रहे ना, जैसे a4 है तो एक कम d, ठीक है ना। ऐसे भी लर्न कर सकते हो, और बाकी आगे में फॉर्मूला बताएंगे कि किस तरीके से करना है। यानी इसको अपन a1, ये a2 है, थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये ठीक है ना। फर्स्ट टर्म a1, सेकेंड टर्म a2, थर्ड टर्म a3 एंड a4 एंड a5 सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से ये हमारी जाएगी सीरीज। अब तो कॉमन डिफरेंस जो होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होता है भाई? a2 माइनस a1 कर देना है, या ठीक है ना, बस a2 माइनस a1 से याद रखो, ठीक है ना। यानी एक आगे वाला, या तो a3 माइनस a2 कर दो, मैंने लिखा केवल इतना है, आप समझ जाइएगा। चाहे a4 माइनस a3, यानी एक आगे वाला से पहले वाले को माइनस करना है। दैट मींस आप d की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये बात क्लियर हुई है नहीं? ठीक है। अब इसके बाद जो मेन फॉर्मूला आता है, nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म ऑफ एन एपी, एपी का nth टर्म, दिस इज an क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ध्यान रखना nth टर्म। अब यहाँ पर ये nth टर्म है क्या चीज? एक तो आपने रट लिया कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जरा हम ये समझते हैं, एक सीरीज है, क्योंकि हम प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि सीरीज जानते हैं जिसको। अब यहाँ पर हम कोई भी एक सम नंबर का सीरीज लेते हैं, 2, 4, 6, 8 एंड डॉट डॉट सो ऑन। ये मेरी बात आ रही समझ में? यानी ये है, ये जो सीरीज है ये a है, और इसमें जो a की वैल्यू 2 हो जाएगी, और d क्या हो जाएगा? 4 माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा? 2। समझ में आ रही है बात? ये क्या कह रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो ये जो होगा, अब जैसे ये पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, चौथा टर्म है, पांचवा, छठा, सातवां, ठीक है। ये कितने दूर जाएगा ये आगे नहीं मालूम है, ठीक है। तो ये जो नंबर जो जाएगा, यानी कभी 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म, तो एक टर्म ऐसा आएगा कि जिसको हमने क्या किया, 1 2 3 को n टर्म, जैसे बोलते हैं ना n नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जितनी अनकाउंटेबल नंबर्स आगे तक जाएंगी इनफाइनाइट तक, वो क्या हो जाएंगी? n टर्म, n नंबर्स हो गए। तो उसी तरीके से यहाँ टर्म माने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। इस तरीके से n टर्म हो जाएगा। समझ में आती बात? यानी तो यहाँ पे जो है हमने उसी बेस पर ये फॉर्मूला बनाया। a आपको मालूम है फर्स्ट टर्म है, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म, कितने नंबर है? 10 है, 12 है, 5 है, 7 है, ठीक है, n। और d आपको पता है कॉमन डिफरेंस होता है। अब मान लीजिए यहाँ पर इफ लास्ट टर्म इज गिवन, लास्ट टर्म इज गिवन, भैया लास्ट टर्म जब गिवन होता है तो लास्ट टर्म जो होता है तो उसको क्या बोलेंगे? l इज इक्वल टू तब, देन, एक और लिखना चाहिए मुझे, देन nth टर्म ऑफ NAP, तो क्या होता है? l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। तो पता ये चला कि भाई ये भी वही चीज है और ये भी वही चीज है, तो मतलब क्या हुआ? an और l, तो यहां पर क्या हो जाएगा? या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, यानी an जो होगा वही तो l होगा। अगर an है, इसको हम अगर लास्ट टर्म दिया हुआ तो इस तरीके से, और लास्ट टर्म देखो क्या होगा? ये वाला। और अगर यहां पर हम यहां पर लिख देंगे 20, अगर इसकी बात करेंगे तो फिर ये वाला टर्म, ये फॉर्मूला सेट होगा यहां पर। समझ में आ गई बात या नहीं? ठीक है, तो n टर्म की बात होती है। अब इसके बाद क्या होता है? गिवन सीरीज फॉर्म्स एन एपी। कोई भी सीरीज दी हुई है, अब मान लीजिए यही सपोज दैट सीरीज गिवन है, ठीक है। कोई सीरीज आई, किसी भी तरीके से हमने कोई भी वर्ड प्रॉब्लम से हमने सीरीज निकाल ली। अब ये क्या सीरीज ये एपी फॉर्म करती है, आपसे पूछा जाएगा कि ये जो नंबर्स हैं, ये सीरीज है, ये क्या कौन कौन से ऐसे हैं, क्या ये सीरीज बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं?
कुछ नंबर सीरीज में दिए होंगे। तो हम इसके लिए क्या बताया था, गिवन सीरीज फॉर्म्स एन एपी इफ, अगर क्या होता है a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस क्या हो जाएगा a2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3। ये सारे दो टर्म एक आगे से पहले वाले को माइनस करेंगे तो इन सब की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। इस तरीके से आगे a5 माइनस a4, ठीक है ना। तो हम 2-3 टर्म ले लेते हैं, काफी है। समझ में आ रहा है ना कि क्या करना होता है, तो कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा क्या है, क्या है ये एपी में गिवन है। ठीक, अब यहाँ पर ये सारी चीजें समझ में आ गई, nth टर्म पता चल गया हमें, और इसके बाद क्या है सीरीज, अगर एपी में है तो भी हमें पता चल गया कि भाई क्या चीज है ये, ठीक है ना ये। अब इसमें क्या करना है हमें, और किसी एक चीज ये मिली, दूसरी चीज हमें एन टर्म, जब लास्ट टर्म गिवन हो तो ये मिला, एल इज इक्वल टू, फॉर्मूला वही है, कंफ्यूज नहीं होना। एल और ए एन में कुछ नहीं होता है, चाहे आप ए एन को लास्ट टर्म, ए एन की वैल्यू कितनी है 20 या एल की वैल्यू कितनी है 20, चाहे ये लगा लो चाहे ये लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। समझ में आई बात, कंफ्यूज नहीं होना कि अलग अलग है, कोई अलग नहीं है, बस इसको लास्ट टर्म के तौर पर दिया, लास्ट टर्म आप ईयर की जगह लिख सकते हो, क्या फर्क पड़ने वाला है। ठीक, अब यहां पर सम की बात करते हैं। जब सम का बोला जाए, क्वेश्चन में बोलेगा, क्लियर कट बोलेगा आपसे कि सम, यहां पर सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ एन एपी, एपी का क्या हो जाएगा, इसे भैया अपन क्या बोलते हैं, एसएन, ठीक है, एसएन बोलेंगे। तो वो क्या होता है भाई, n/2 ब्रैकेट में, देखना ध्यान से, गलतियां नहीं करना, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब यहां पर भी है, इफ लास्ट टर्म इज गिवन, टर्म इज गिवन, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए इधर लास्ट टर्म गिवन है, अगर लास्ट टर्म गिवन है देन एपी, देन सम, तब आपको एसएन निकालना हो तो क्या होता है फॉर्मूला, n/2, अब ये 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, तो यहां पर ध्यान रखना a प्लस an, ध्यान रखना यहां पर चेंज होगा ये, या a प्लस l लास्ट टर्म होगा, तो n और l सेम है, ठीक है, समझ रहे हो ना ये क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो ये सम वाले हैं, क्वेश्चन में जब तक सम नहीं बोला जाए तब तक आपको ये बात नहीं करनी है, ना इसकी ना इसकी, ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। फिर इसके बाद एक और फॉर्मूला होता है, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से या एंड से, ये एंड, ठीक है ना, या इसी को ये बोलेगा, ठीक है, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट या एंड, तो क्या होता है भाई, l माइनस n माइनस 1 इंटू, ये बात क्लियर हो गई या नहीं, ठीक है। तो इसको आप